अजीज़ तलबा, हम आपकी खिदमत में खुर्शीद उर्दू अदब चैनल की तरफ से हाजिर हैं और आपकी शशम जमात की किताब चंपा से जो सबक हमने शुरू कर रखा है उसकी मश्क करेंगे। ये सबक का नाम है चचा वलन, जो कि हमने पढ़ लिया है। आज हम इसकी मश्क करेंगे, ठीक है। इसके मश्की सवालात हल करेंगे जो सफ़ा नंबर 46 पर है, ठीक है। आप अपनी किताब खोल लीजिए और साथ साथ मैं आपको इनके सवालात के जवाबात भी बताता जाता हूँ और आपको कुछ ज़ायद चीज़ें भी आज मैं बताऊँगा जिससे आपके जो पेपर है, जो आइंदा आने वाले इम्तहानात, आपको मालूम है आज जल्दी आपके इम्तहानात भी शुरू हो जाएंगे। उससे पहले आपके जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं वो भी आपको इन चीज़ों से काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसलिए गौर से इस सारे लेक्चर को अटेंड करें और किसी किस्म की कोई सुस्ती या कोई बीच में कोई आवाज़ पैदा ना करें। खामोशी से बैठ के अपनी उर्दू की कॉपी और पेंसिल हाथ में और किताब आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, उर्दू के अल्फाज के मानी के लिए देखी जाने वाली किताब लुगत कहलाती है, ठीक है जी। एक बात तो उन्होंने खुद बता दी है कि जो उर्दू के अल्फाज के मानी के लिए देखी जाने वाली किताब क्या कहलाती है? लुगत कहलाती है। ये तो तय हो गया। उसके अलावा ये आपको मालूम है इम्तिहान में ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद दूसरी ज़ुबानों में इसे क्या कहा जाता है, ये आपको सबक में पहले भी मैंने बता दिया था जब हम पढ़ रहे थे इसको। तो अब इसमें देखें, अंग्रेज़ी के लिए कौन सी क्या इस्तेमाल होती है? उर्दू के लिए लुगत, अंग्रेज़ी के लिए डिक्शनरी और अरबी के लिए कामूस और फ़ारसी के लिए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपने बताया, फ़ारसी के लिए फरहंग इस्तेमाल की जाती है। ये है पहले सवाल का जवाब जो हम जब पढ़ रहे थे दौरान मुतालिया भी मैंने आपको बता दिया था व्हाइट बोर्ड पर लिख के, और अभी भी दोबारा बता दिया। उसके बाद सवाल नंबर 2 जो उनसे है वो कह रहे हैं कि कम अज़ कम 4 उर्दू के अल्फाज तहरीर कीजिए जो अंग्रेज़ी में भी इस्तेमाल होते हैं। अब आप रोज़ाना आप इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम है कि क्या क्या है। मिसाल के ऊपर रोड है, सड़क को हम रोड भी कहते हैं ना, उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है सड़क रोड। इसी तरह ही मिसाल के तौर पर ट्रैफिक है या फिर मार्केट है या टेबल है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के अल्फाज आप गौर करेंगे तो आपको भी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। सवाल नंबर 3 है, अच्छा तो ये हमारे यहाँ से दौलत ही समेट कर नहीं ले गए, अल्फाज भी ले गए हैं। इस जुमले का मुख्तसर पस मंज़र अपने बड़ों, मौलम और या वालदैन से पूछकर अपने अल्फाज में लिखिए। तो ये इसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब मैंने आपको सबक पढ़ाया था, आज भी बता देता हूँ कि अंग्रेज़ यानी पस मंज़र मैं आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ जब बड़े सगीर पर हुकूमत करता रहा है, काफ़ी लंबा अर्सा उसने हुकूमत की है, तो उस ज़माने में वो अपनी ज़ुबान भी साथ लेकर आए और उसने उस ज़ुबान ने बहुत से असरात भी मुरतब किए बरसगीर पर। और आपस में दो ज़ुबानों का जो उनसा है वो क्या कहते हैं, जब मेल जोल हुआ, ज़ुबानें जब इकट्ठी बोली जाती रहीं, अंग्रेज़ भी ज़ुबान बोलते थे, उन्होंने कुछ हमारी ज़ुबान के अल्फाज सीख लिए और कुछ हमने उनकी ज़ुबान के अल्फाज सीख लिए। तो दोनों ज़ुबानों से एक दूसरे ने फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो वो ये इसमें कहा यह जा रहा है कि वो जब गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ले गए हैं, मालो असबाब ले गए हैं साथ में, लेकिन हमारे अल्फाज भी साथ ही ले गए हैं। यही मुराद है कि हमारी ज़ुबान भी उन्होंने साथ अपने साथ ले गए। और ये जो आपको मैंने जब पढ़ते हुए बताया भी था, ले ही नहीं गए, कुछ साथ साथ कुछ दे भी गए हैं। यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है, अच्छा तो ये हमारे हाथ से दौलत ही समेट कर नहीं ले गए, अल्फाज भी ले गए हैं। ये आगे से वो चल रहा है, मैंने कहा हजरत ले ही नहीं गए, बहुत से अल्फाज दे भी गए हैं। तो मुराद ये है कि वो देकर भी गए हैं अपनी ज़ुबान के कुछ अल्फाज और हमारी ज़ुबान कुछ लिख के भी गए हैं। ये सफ़ा नंबर 45 पर तीसरे पैराग्राफ में ये इसका तफसील लिखी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला है सवाल अगला जी, यहाँ पे मौलम का जो लफ्ज़ आया है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है मौलम का मतलब उस्ताद होता है, ठीक है।
اور امتحان میں یہ سوال آ جاتا ہے اکثر کہ مولم کے عنوان پر ایک مضمون تحریر کیجیے، اور بعض بچے ہوتے ہیں ان کو یہ علم ہی نہیں ہوتا، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مولم کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ مولم کا مطلب ہے استاد، ٹھیک ہے؟ تو استاد کے بارے میں آپ نے مضمون لکھنا ہو تو وہ پہلے سے آپ جان لیجئے کہ مولم کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو بات یہ ہوگی کلیئر آپ کو۔ دوسرا یہ ہے کہ اردو میں کی جانے والی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے؟ یہ تو بڑا ہی آسان ہے، اور اس کے بعد میں وہ کہہ رہا ہے کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں، یعنی آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں اتفاق تو کم از کم 2 وجوہات یا دلائل دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھیے آپ کو اس میں سوال نمبر 4 کا جواب کون سا ہے؟ یہ 45 صفحے پر یہ دیکھیں آپ، چوتھے پیراگراف میں ہے۔ ویسے تو الفاظ کا لین دین قوموں کے درمیان ہوتا ہی آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلے بھی میں نے جو آپ کو بات کی ہے نا، اسی کے ساتھ یہ بھی جو آپ کے ساتھ منسلک ہے، لیکن سوال اس کا اور ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ویسے تو الفاظ کا لین دین قوموں کے درمیان ہوتا ہی آیا ہے، لیکن اپنے ہر لفظ کی جگہ انگریزی کا لفظ بولنے لگیں تو آگے چل کر دنیا کیا سمجھے گی؟ یہ ہے ایک وجہ جو کہ بیان کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کم از کم اپنے جواب کے حق میں 2 وجوہات یا دلائل پیش کیجیے، یہ دلیل ہے یا ایک وجہ ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیجیے گا نا سوال یہاں پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کتاب میں، تو اس میں لکھا ہے کہ ہر لفظ کی جگہ انگریزی کا لفظ اگر ہم بولنے لگیں تو آگے چل کر دنیا کیا سمجھے گی؟ یہی کہ ہم ایسے گئے گزرے جنگلی لوگ تھے کہ ہمارے پاس معمولی چیزوں یا معمولی باتوں کے لیے بھی اپنے الفاظ نہیں تھے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں سے آپ اخذ کر سکتے ہیں اس کا سوال کا جواب، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو میں بتایا بھی دیتا ہوں، اس کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مصنف ہے، غلطی سے میں نے مصنف کہہ دیا، مصنف ہوتا ہے لفظ، مصنف کی رائے کے ساتھ ہم متفق ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے اردو بولتے ہوئے خالص اردو کا استعمال نہ کیا، خالص اردو کا استعمال یہ ہے کہ بیچ میں انگلش نہ بولی، انگریزی کا لفظ نہ بولے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنی زبان کی اہمیت کو خود ختم کر دیں گے، یعنی ہم اپنی زبان کی اہمیت خود ہی کھو دیں گے، خود ہی ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ طلباء اس کے بعد یہ پہلی بات تو یہ ہوگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر دوسرا یہ ہے، دوسری دلیل، یا ہماری قوم کی اہمیت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ ظاہری بات ہے کہ ہماری شناخت ہے اردو زبان، اگر ہم اپنی زبان نہیں بولیں گے بحیثیت قوم، اگر ہم انگریزی بولنے لگ جائیں گے تو اردو، ظاہری بات ہے کہ ہم اردو قومی زبان ہے ہماری، اس کو بلا دیں گے تو ہماری شناخت بھی، ہماری اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہماری پھر جو اردو سی ہے نا، اردو زبان، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اگر ہم اردو میں انگریزی کے الفاظ بولتے چلے گئے۔ اس لیے ہمیں اردو بولنی چاہیے، کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کیا اس میں لکھا ہے جی، اردو میں دوسری زبانوں کے الفاظ یوں کہ تم لینے کی آسانی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ اب اس کا جواب جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی نشاندہی کر دی تھی، کتاب کے اندر سے ہی تلاش کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہے جی، یہ نیچے سے لائن نمبر 9 ہے، 45 صفحے پہ دیکھیں۔ اردو میں تو الفاظ بنانے کی بڑی آسانیاں ہیں، اور یہ دوسری زبانوں کے الفاظ بھی یوں کہ تم لے سکتی ہے، کیونکہ اس میں سب حروف اور آوازیں موجود ہیں۔ ہماری اردو اتنی زیادہ کہہ لیں کہ اپنے اندر، اس کے اندر بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے اندر تمام زبانوں کی جو الفاظ ہیں نا وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اپنے اندر سمو لیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اردو میں تو الفاظ بنانے کی بڑی آسانیاں ہیں، اور یہ دوسری زبانوں کے الفاظ بھی یوں کہ تم لے سکتی ہے، کیونکہ اس میں
सब हरूफ और आवाज़ें मौजूद हैं। ये बात है ना असल में, जो दूसरी ज़ुबानों में नहीं है, कि हमारे यहाँ इसमें सब हरूफ और आवाज़ें मौजूद हैं जो दूसरी ज़ुबानों में इकट्ठी नहीं मिलेंगी। तो ये है 5वें सवाल का जवाब। आगे चलते हैं। आगे है छठा सवाल, कि ये छठा सवाल तो खैर बहुत आसान है, ये खुद ही आप कर लीजिएगा। उसके बाद 7वां जो है ना, उसमें भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं घर में, ठीक है। मैं वक्त भी बचा रहा हूँ। उसके बाद आगे चल रहा है, मैंने आपको ये वैसे ज़ुबानी तो पहले बता दिया था, लेकिन ये है कि ये उसके बाद 8वां सवाल है कि मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक ज़ुबानें चूँकि इंसानों ने की बनाई हुई हैं, मौलवी अब्दुल हक जो हैं उर्दू के बाबाए उर्दू कहलाते हैं। ये बात याद रखें, ठीक है। इनका बड़ा मकाम है उर्दू अदब में, तो इनको बाबाए उर्दू भी कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक साहब को, ठीक है। तो वो कहते हैं इसमें इसलिए इनमें कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। उर्दू में सिर्फ एक कमज़ोरी ये है कि इसमें एक आवाज़ के लिए 2, 3 या 4 हरूफ भी पाए जाते हैं। वो आगे जाके आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कैसे वो पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि वो लफ्ज़ जिस ज़ुबान से आया अपना इमला साथ लाया। अपना जो इमला है ना, जो उसके हिज्जे अल्फाज के, वो साथ लेके आया। एक आवाज़ के हरूफ ते, तोए, से, सीन, स्वाद, दाल, जे, ज़ाद, ज़ोए, आइन, अलिफ, हे और हे, ठीक है। तो वो इस पे उन्होंने एक ये छोटा सा उनकी कह लें कि कोटेशन दे दी है कि उर्दू में हमारी एक कमज़ोरी है, जो कि ये बयान कर दी है उन्होंने। तो ये आपके सिर्फ क्या है, आपके सिर्फ एक इल्म इजाफे के लिए। उसके बाद आगे है कि आज ये खाली जगह पुर करें। इसमें आज तो ये मैंने पहले आपको, जब मैंने इससे पहले लेक्चर दिया था पहला हिस्सा, उसमें आपको मैंने ये बता दिया था। तो आज अम्मी ने बिरयानी बनाई, तो ज़ाफ़रानी जो है ना, उसमें जाल से नहीं जे वाला लगेगा, ठीक है, जे वाला ज़ाफ़रानी लगेगा। आगे नंबर 2 है के बजाय सीरत को अहमियत देनी चाहिए। अब सूरत, स्वाद से सूरत जो है पहले वाला लफ्ज़ वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद है वो है जो गुस्से पर काबू पाए, उसमें ताकतवर तोए से होता है और ते से नहीं होता, वो नहीं लगेगा, बल्कि तोए वाला ताकतवर लगेगा। नंबर 4 है, नंबर चौथा, दोस्त वो जो के वक्त काम आए, तो ज़रूरत ज़्वाद से होता है, जे से नहीं होता। इमला अच्छा होगा तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये देख लें मौलवी अब्दुल हक साहब ने जो फरमाया है, उन्होंने बड़ी अहम बात की है कि वो लफ्ज़ ज़ुबान से इसकी वजह यह है कि वो लफ्ज़ जिस ज़ुबान से आया है अपना इमला साथ लाया है, ठीक है ना। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि ये जो इमला की गलतियाँ किताब में ये दो अल्फाज उनसे है ना, देखे ना, सूरत स्वाद से भी है, सीन से भी है, ताकतवर ते से भी है, तो ऐसे भी, ताकि बच्चों को ये इल्म हो कि असल में लफ्ज़ क्या है, इमला क्या है। इसीलिए जब मैं बार बार आपकी कॉपीज़ नोटबुक चेक कर रहा होता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि जो अपना इमला है उसको दुरुस्त कीजिए, क्योंकि उसमें इमला की गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसमें लिखाई भी ज़ाहिरी बात है अच्छी नहीं होती। तो दो बातें उनसे एक साथ चल रही होती है, इमला भी अच्छा नहीं है, लिखाई भी अच्छी नहीं है, ऊपर से फिर वो तंग लाइनों वाली वही बात आ जाती है जो मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि आपकी उर्दू की कॉपी होना ज़रूरी, ये बात ज़रूर ज़हन में रखें। और वो क्या है, वो है वाइड लाइन वाली कॉपी। तंग लाइनों वाली कॉपी जो है वो इंग्लिश के लिए होती है, उस पर इंग्लिश अच्छी तरह लिखी जाती है, ठीक है। उर्दू के लिए खुली लाइनों वाली कॉपी या रजिस्टर आपके पास होना ज़रूरी है, और ये क्लास में भी आप लाया करें, ठीक है। उसके बाद आगे है आखिरी जुमला जो है खाली जगह, बादशाह ने अपनी रियाया पर बहुत सख्ती कर रखी थी। कैसा था वो बादशाह? जालिम। जालिम जोए वाला जुमला है, उसको आपने खाली जगह में लिखना है, ठीक है जी। तो ये आज हमने ये सबक ख़त्म कर लिया है, और ये जुमला है दूसरा हिस्सा था इसका। तो ये मुअल्लिम का मतलब उस्ताद होता है। बाज़ लोग जो हैं वो नहीं जानते, बाज़ वक्त इम्तिहान में ये सवाल भी आ जाता है कि मुअल्लिम के उन्वान पर एक मज़मून तहरीर। इसी तरह ही मैंने ये पहले से लिखे हुए हैं ताकि आपका वक्त भी बच जाए।
हैरानी होता है लफ्ज़, ये जो हैरानी है ये दुरुस्त है, हैरानगी कोई लफ्ज़ नहीं है, ये याद रखिए। आपने ना लिखना है ना बोलना है। अगर इमलाई दुरुस्त ना हुआ तो फिर क्या होगा? इसलिए आप हैरानगी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। हैरानी है, बराहे मेहरबानी होता है, बराहे मेहरबानी। मैं आपसे बोल के भी बता रहा हूँ, बराहे है। अब क्या है वो, ये देखें ये मिट गया है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि बाज़ जगह पे बराहे की बजाय ना ये बराए लिखा होता है ऐसे करके, ठीक है। आप यकीन करें कि इस कदर ये बुरा लगता है, ये बराए मेहरबानी, ये है ही गलत, क्योंकि लफ्ज़ बराए नहीं है, बराहे है, हे के नीचे ज़ेर है, बराहे मेहरबानी है। ये बात याद रखें, नोट भी कर लें। आपने ये जब भी इस्तेमाल करने हैं, अल्फाज लिखने हैं या बोलने हैं तो दुरुस्त बोलें। हैरानी, बराहे मेहरबानी। इसी तरह ही डॉक्टर होता है, लफ्ज़ क्या है? डॉक्टर, ए है उसके बाद रे है, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो डॉक्टर को डाल के बाद अलिफ के बाद काफ लिख के आगे रे लिख देते हैं, और ये जो लफ्ज़ है ये गलत हो जाता है इमला के एतबार से। इसलिए आपने क्या करना है, डॉक्टर लिखना है, टे के बाद रे है, ना कि काफ के बाद रे है। ये डॉक्टर ये लफ्ज़ दुरुस्त है, ये वाला गलत है। इसलिए ये चंद अल्फाज थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आइंदा भी आपकी जो इमला के एतबार से जो गलतियाँ हैं वो मैं उनकी निशानदेही करके सही उसको बता दिया करूँगा कि ये लफ्ज़ इस तरह है, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप कमेंट्स में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपको ऐसा लगा है कि इस पर मज़ीद रोशनी डालनी चाहिए थी तो वो ज़रूर आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको खुर्शीद उर्दू अदब का ये लेक्चर पसंद आया है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और साथ में शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि हमारी उर्दू क्लास जारी है। आप भी इसको उसमें शिरकत कर सकते हैं और उसमें ये अहम बातें भी बताई जाती हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।